ये सिर्फ एक हादसा नहीं, माफिया और सिस्टम की साजिश का खूनी परिणाम है। जमुई की जनता अब चुप नहीं, हर गांव बन रहा है आंदोलन का मैदान। अब वादा नहीं, कार्रवाई चाहिए, वरना सड़क पर उतरेगा हर इंसान। जमुई की धरती आज गुस्से से लाल है। अवैध बालू खनन ने न सिर्फ नदियों को खोखला किया, बल्कि जिंदगियां भी छीन ली। 11 अप्रैल को खैरा थाना क्षेत्र के गम्हरिया बालू घाट पर 19 वर्षीय मोहम्मद जाफर अंसारी की दर्दनाक मौत ने पूरे जिले को झकझोर दिया है। एक गहरे गड्ढे में डूबकर एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई, और इसके पीछे है अवैध बालू खनन का वो काला खेल जिसे माफिया, ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत ने फलने फूलने दिया। 21 अप्रैल को जमुई के कचहरी चौक पर आम्बेडकर प्रतिमा स्थल के पास वन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर इस साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद की है। किसान नेता कुणाल सिंह की अगुवाई में हुए इस धरने में सैकड़ों लोग उमड़े। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता गौरव सिंह राठौर, पूर्व प्रखंड प्रमुख श्रवण यादव, नंदलाल सिंह, अशोक सिंह, गिरीश झा, सचित रावत, अनिल रावत, सुखदेव शाह, राजीव नयन झा, बच्चू यादव, अंतर्यामी झा समेत जिले के तमाम गांवों के लोग शामिल हुए। समिति ने साफ कहा, अवैध बालू खनन मानकों को ताक पर रखकर हो रहा है। नदियों में गहरे गड्ढे बन रहे हैं, जिससे डूबने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जाफर की मौत इसका ताजा सबूत है। समिति ने ठेकेदारों और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि प्रशासन न सिर्फ चुप है, बल्कि गम्हरिया के निर्दोष ग्रामीणों पर FIR कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। से क्या किसानों के लिए मांग है, लिखे हुए हैं वन एवं पर्यावरण नदी बचाओ संरक्षण समिति है। आप तो नदियों के लिए क्या सोच है, क्या परेशानी आ गई? आज देखिए, जमुई जिला को नदियों, पहाड़ों और वन इसके लिए जाना जाता था। जमुई जिला की ये खूबसूरती थी, लेकिन आज जमुई में आप जहाँ भी जाएंगे आपको पहाड़ के बदले बालू का पहाड़ नजर आएगा। नदियों में दर्जनों पोकलेन मशीन एक एक घाट पर चल रहा है, जबकि जमुई जिला में सरकारी कागजों के अनुसार पोकलेन मशीन पर बैंड है। तो एक तरफ जहां सरकार नियम बना रही है कि पोकलेन मशीन से बालू उठाव नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर लगातार दर्जनों पोकलेन मशीन लगाकर हर एक घाट पर बालू का खनन किया जा रहा है। आप अभी विगत 5-7 दिन पूर्व एक घटना घटी थी गम्हरिया बालू घाट पर। अच्छा। एक बच्चे की मृत्यु हो गई। संवेदक और उसके मुंशी मैनेजरों के द्वारा खुद ही ट्रकों में आग लगा दिया गया, और वहां के संवेदकों और वहां के मुंशी मैनेजर और आरोप वहां के ग्रामीणों पर लगा दिया गया, और 46 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अच्छा। और सभी गरीब परिवार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वैसे लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का काम किया गया है। तो ये बात सरकार मत भूले कि विगत कुछ ही दिनों के बाद चुनाव बिहार में होने जा रही है। एक एक जनप्रतिनिधि को यहाँ देखने का काम किया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदू मुस्लिम कराने का काम यहाँ पर लोग करते हैं, लेकिन आज उन मुस्लिम रहनुमाओं से पूछना चाहते हैं कि एक मुसलमान का बच्चा आज गड्ढे में डूब कर मरा है, एक भी नेता उसके घर पर देखने तक नहीं गए। एक भी नेता नहीं। तो क्या यही आप मुस्लिम के हितैषी बनते हैं? नहीं बनते हैं। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए, धर्म के आधार पर बांटकर वोट लेना चाहते हैं। उस समय आप मुस्लिम के हितैषी बन जाते हैं, लेकिन जब सही समय पर जब मुस्लिम विपत्ति में होता है तो आप खड़ा नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं इतना गड्ढा, उसमें बच्चे डूब गए, तो मानक है ना उसका मानक यहाँ पर 3 फीट का मानक है पूरे जमुई जिले में। अच्छा। लेकिन आप किसी भी बालू घाट पर चले जाइए। अच्छा। 30 फीट 20 फीट अच्छा। इससे नीचे कहीं गड्ढा आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। और उसमें जब बच्चे हैं, घर बगल में है, खेलने कूदने जाएगा, कभी शौच के लिए जाएगा, डूब करके मर जा रहा है। उसके बाद फर्जी मुकदमे में उसके गार्जियन को फंसा दिया गया, जबकि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये इस प्रकार का मृत्यु हम कहते हैं कि वो हत्या है। आप लोगों का प्रमुख मांग क्या है? हम लोगों का प्रमुख मांग है कि बालू उठाव में मशीन का प्रयोग बंद हो। अच्छा। मानव बल से खनन हो। नदियों में मिट्टी, मोरम, मेटल जो डाला जा रहा है उससे नदी की सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। मेटल, मोरम डालना बंद किया जाए।
पूरे जमुई जिले में सुबह के 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक बड़ी वाहनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आज पूरे जमुई जिले में 200 से 250 जब से बालू का उत्खनन हो रहा है, लोगों की मृत्यु या तो गड्ढे में डूब जाने के कारण हुई है या फिर बालू के ट्रक के नीचे दब करके मृत्यु हुई है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यहाँ के संवेदक, यहाँ के प्रशासन और यहाँ की सरकार है। उन प्रशासन पदाधिकारी को क्या कहना चाहेंगे जो पदाधिकारी इसका मानकों को देख नहीं रहा? उन पदाधिकारियों को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो संवेदक के साथ मेल जोल कर रहे हैं, उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में जमुई की जनता आपको जवाब जरूर देगी और आपको यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। आप अभी भी समय है, समझ जाइए और यहाँ के जनता के हित में काम करने का। कि आज हम लोग कचहरी चौक बाबा भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल के प्रांगण में बैठे हुए हैं। मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो अवैध बालू उत्खनन हो रहा है नदियों से, अच्छा, क्योंकि वो नदियाँ जिसके गोद में हम लोग पले बढ़े, खेले कूदे, जवान हुए, अच्छा, और उसी नदियों को अब लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है। क्या हम लूटा लोग जा तो रहा है? वही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग तो नदियाँ देख चुके हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे जो आने वाले भविष्य है वो शायद नदियाँ ना देख पाएंगे, क्योंकि सरकार ने निवेदन किया है कि यहाँ से बालू उठना है और भारत के कोने कोने में बालू को ले जाना है, अच्छा, उसको बेचना है। आलम यह है कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है संवेदकों द्वारा। क्या सीमांचल क्षेत्र से बाहर जाके खोद रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपको बोला गया है संवेदक की कचहरी चौक तक आप सीमित है कि खोदने के लिए, बालू उठाने के लिए, लेकिन खोदते खोदते चल गए हैं स्टेडियम तक। स्टेडियम तो चलो बर्दाश्त कर लिए, अब चल गए पतोना चौक तक। ये क्या बात है भैया? इससे क्या परेशानी है? इससे परेशानी है कि उसका एक दायरा सीमा है कि आप उतने ही दायरा का सीमा में बालू उठा सकते हैं, आप उससे 1 इंच बाहर नहीं जा सकते। तो दायरा से ये लोग बाहर काम कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब देना है आपको, बोले ना कि यहाँ से कचहरी तक का बालू उठाना है, अच्छा। अरे चल जा रहे हैं पतोना तक उठाने के लिए सीमा से बाहर। इनको कहा गया कि 3 फीट आप गड्ढा कीजिए, अच्छा, जितना 3 फीट गड्ढा होता है उतनी तो बालू उठाइए। अच्छा। ये लोग 30 फीट गड्ढा करके उठा रहे हैं। मैंने 3 फीट के जगह पे 30 फीट। बिल्कुल क्या जायज है, जायज है तो जायज आरोप है, कोई नाजायज आरोप नहीं है। जो बच्चा डूबा है 3 फीट का पानी में डूब के बच्चा, कोई जवान लड़का मरेगा? 6 फीट का लड़का 3 फीट के गड्ढे में डूब के मर सकता है? हमको जवाब दीजिए। नहीं मरेगा। वो जब भी मरेगा तो 20 फीट 25 फीट या 30 फीट का गड्ढा होगा तभी उसमें डूब के मरा होगा। अच्छा, तो निश्चित तौर पर ये 30 फीट का गड्ढा किया जा रहा है उनके द्वारा, और इसमें साफ तौर पर अधिकारी जो है ना, वो अधिकारी इस पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का संलिप्तता है इसमें बड़े बड़े नेताओं का संलिप्तता है। अच्छा, उनके कुछ कार्यकर्ता बड़ा है। आरोप है आपका? आरोप बड़ा आरोप सच्चाई है ना जो बोल रहे हैं आप? सच्चाई है, कॉलर पे दाग नहीं लगा हुआ है, और ये खुलेआम बोलेंगे, डंके की चोट पर बोलेंगे। और वैसे लोग को इस बार चुनाव में रिजल्ट भी मिलेगा, जनता उनको वोट नहीं करेगी। जो सोच रहे हैं कि हम रात में चेहरा कुछ बना करके और दिन में आ करके कुछ दिखाएंगे, तो वो चलने वाला इस बार नहीं है। जनता जाग चुकी है, हर घर के लोग जाग चुके हैं कि अब हमको किस लोग को वोट करना है जो हमारा हितैषी हो, सच्चा हितैषी हो। नेता लोग आएंगे रात में बालू उठाते हैं, तिजोरी भरते हैं और सुबह आते हैं कि भैया हम तो आप ही का हैं, आप ही का हैं। अच्छा, तो ये 2 नीति है, ये दोहरी नीति नहीं होगा, चलेगा। तो इनकी चेहरा पहचान आ चुका है, समाज के बीच ये पूरे दिख चुके हैं इनका करतूत क्या है। बालू आज देखिए हम लोग को डाइवर्सन क्या कर दिया है लोगों तो को। नेता लोगों को संलिप्तता कैसे कर सकते हैं? कमीशन जाता है, मोटा रुपया जाता है, समझ लीजिए। या आप विपक्ष के नेता से बोलिए बालू के मुद्दे पर बात कर लेगा, या पक्ष के नेता को बालू मुद्दे पर बोलिए। अगर पक्ष विपक्ष का कुछ नेता बोल दे हाँ। कि बालू बंद होना चाहिए तो मान जाएंगे आपकी ये बात तो को। आरोप सही है कि कोई अगर नहीं नहीं बोलेगा। कुछ बोले तो समझा जाए, समझा जाए, ये संलिप्त है। पूछना चाहिए ना हाँ। कि भैया इतना बार आप लोग बैठे हैं, भूखा प्यासा बैठा हुआ है, धूप हाँ। में कड़ाई धूप में है, तो आप लोग क्या कहते हैं? समर्थन करते हैं? अगर कहते समर्थन करते हैं तो कहते जयकार हो जाएगा, कहेंगे ही नहीं, मीडिया छोड़ के भाग जाएंगे वो। तो साफ तौर पर उनकी संलिप्तता है। उन नेताओं के कुछ कार्यकर्ता है, खुद नेता भी का इसमें संलिप्त है, नेता के कार्यकर्ता भी सम्मिलित है, और नेता नहीं जो अभी सत्ता पे आसीन है, जो राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, अच्छा। उनके लोग इसमें कार्यरत हैं, उनके लोग। ये दुर्भाग्य हमारे जम्मू जिला का, लेकिन हम लोग जागे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग एक दिन कामयाब जरूर होंगे इस पे।
और सरकार से हम लोग आपके माध्यम से, क्योंकि आप चौथे स्तंभ है, हम चाहेंगे कि आप लोग हम लोग का आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए। और ये जो बालू उत्खनन हो रहा है, इस पर पूरी पाबंदी हो चुकी, दुर्घटनाएं भी हो रही है बालू के कारण। किसान भी तो परेशान है, किसान कितने खेत बंजर हो जाएंगे सर। देखिए, सबसे पहला ये बात तो हम लोग सरकार नीतीश कुमार जी ने कहा था, एक बार आप सुने होंगे, हरित बिहार अभियान चलाया क्या था। हाँ हर जिलों में जा करके उन्होंने वृक्षारोपण किया था और संदेश दिया था कि हरियाली लाओ। लेकिन अब जब नदी नहीं रहेगा तो हरियाली की अपेक्षा हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि नदी का ही पानी किसान तक खेतों में पहुंचता है। अब नदी को ही वो लोग लूट रहे हैं, तो बताइए पानी कहाँ से आएगा। और जब पानी नहीं आएगा तो सरकार जो है दो नीति की बात करके हरियाली लाओ और एक तरफ बालू का उत्खनन भी कर रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं ना। और दूसरी बात आपको मुख्य मुद्दा बताते हैं कि यहाँ पर जो है सड़क दुर्घटना में जितने भी मृत्यु हुए सड़क दुर्घटना में बालू के हाईवा से उसमें अभी तक एक भी किसी को मुआवजा नहीं मिला है। बहुत बड़ी खबर है सर। बिल्कुल मुआवजा नहीं मिला है किसी को। सरकार के द्वारा जो आता है सड़क दुर्घटना में 4 लाख मुआवजा, वो नहीं मिला है। मिलना तो छोड़ दीजिए, अधिकारी उनके घर तक जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। निर्दोष लोगों को मुकदमा दर्ज करके उसको अंदर भेज दिया है। क्यों नहीं संवेदक पर आप चार्ज उठाते हैं? और जब इन लोग का बैठक होता है, क्योंकि एक ग्राम का बैठक होता है, गांव के लोग को बुलाया जाता है, हर प्रखंड में से बालू उत्खनन हो रहा है, जो ग्रामीणों को बुलाया जाता है कि यहाँ बालू उठाए तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो वहाँ ग्रामीणों को ना बुलाकर सिर्फ संवेदक और संवेदक के जो कार्यकर्ता होते थे, नेता के कार्यकर्ता थे, वो लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कहते हैं कि ना भैया यहाँ सब ठीक हो रहा है। तो ये पारदर्शिता अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता है जनता के बीच। ये एक बड़ा आरोप मेरा उनके ऊपर है कि अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं। बात को आप समझे। वो सर्वेक्षण करती है, हर महीने का एक सर्वेक्षण होता है अंचल में। अच्छा। और वहाँ पे बुलाया जाता है संवेदकों को, ग्रामीणों को, नियम है। अच्छा। बुला के उनसे राय लीजिए कि बालू उत्खनन से कोई दिक्कत तो नहीं ना है। राय लिया जाता है, ग्रामीण को बुलाता ही नहीं है। अच्छा। वहाँ सिर्फ संवेदक रहते हैं, संवेदक के कार्यकर्ता रहते हैं, नेता के कार्यकर्ता रहते हैं। ग्रामीण को पता भी नहीं चलता है कब मीटिंग हो जाता है, जब बंद कमरे में मीटिंग हो जाता है। अब यहाँ से रिपोर्ट चला जाता है ऊपर तक, यहाँ सब ठीक है। तो ये दिक्कत है ना। कागज पे सिर्फ दिखाया जाता है, कागज पे दिखाया जाता है। तो ये सब चीजें और संवेदक और पदाधिकारी बेलगाम हो चुका है। बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। और किसी का देखिए, अधिकारी को हम नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे मजबूर है। क्योंकि बोले तो आपको जो राज्यसभा में, अच्छा, विधानसभा लोकसभा में बैठे हुए हैं, अच्छा, वो जो हुकूमत देंगे वही ना कहेंगे। कैसे सत्ता का सरकार है, वो लोग कैसे भागेंगे जब जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है। बिल्कुल वही बात तो है। पदाधिकारी क्या सुने। तो हम लोग डायरेक्ट सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। नीतीश जी से हम लोग मिलेंगे, एक हमारा एक कमेटी तैयार हो रही है और बहुत जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और उस पर जम्मू जिला में जो ये दुर्दशा हो रही है उस पर ध्यान आकर्षित करवाएंगे कि आपके जनप्रतिनिधि कैसे इसमें हस्तक्षेप करके सारे मामलों को दबाते हैं और अधिकारियों के द्वारा सभी बातों को अनसुना किया जाता है। तो हम लोग जल्द एक पैनल मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। गौरव सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण जो संरक्षण समिति है उसके एक सदस्य है। वन पर्यावरण एवं नदी संरक्षण समिति के संयोजक हैं और किसानों के लिए हमेशा जम्मू जिला में काम करते हैं। मानसिक जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी मांग है, जम्मू जिला में जितनी नदी है सबके बालू का उठाव बंद। प्रमुख मांग यही है। प्रमुख मांग यही है। इस बालू के उठाव से हमारी भूमि बंजर पड़ जा रही है। भूमि बंजर पड़ रही है। अगर आप पूछना चाहते हो तो मैं बैनर दिखाता हूँ। ये सारी मांग हमारी है। नदी का बालू क्या है? धरोहर है। सरकार का चाहिए पर्यावरण को बचाओ। तो पर्यावरण को खत्यारात कर रही है सरकार। सरकार नहीं कर रही है। सरकार तो कानून बना दिया, लेकिन सरकार के जो हाथ हैं वो क्या कर रहे हैं? मैं आपको बालू खाप के बारे में बात करना चाहता हूँ। यही अम्बेडकर चौक है, यहाँ हम लोग पहले बालू खाप को रोकने के लिए बैठे हुए थे। घाट घाट था, नौरा घाट था। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और उसमें हम लोगों के साथ थे श्री रविंद्र यादव, भूतपूर्व विधायक। यहाँ का एक खनन विभाग के हों, मुझे पूरा मालूम नहीं है कौन थे पदाधिकारी, जाके कह दिया कि डेमोक्रेसी जे गवर्नमेंट ऑफ फूल। आप बताइए,
यह प्रजातंत्र में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रहे हैं और कहते हैं फूल है। तो मैंने उनका जवाब दिया था कि इंडीड डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फूल अकॉर्डिंग टू यू, बट फ्रॉम माय साइड एन ऑफिसर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट फूल लाइक यू। चुप हो गए। और यही जमुई है, यही जिलाधिकारी जमुई का है जिन्होंने संज्ञान लेकर के दिया कि मोरा के बालू घाट का खनन बंद हो। अभी आप चाहें तो मैं हाई कोर्ट का डिसीजन आपको दिखा सकता हूँ, ऑर्डर शीट दिखा सकता हूँ। और आज वही जम्मू है, जमुई बालू घाट जम्मू का खनन इतना हुआ कि हमारे बगल का ही एक गमेरिया का लड़का है डूब के मर गया। और आप कहते हैं कि मानक के अनुकूल हम बालू उठा रहे हैं। मानक के अनुकूल आप बालू उठाइए, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। मानक से बालू अधिक उठाने से किसको लाभ है? सरकार को लाभ है। सरकार को हिसाब दे, सरकार हिसाब दे न। सरकार जितना बालू से प्रॉफिट ले रही है उससे 4 गुना अधिक उसको रोड बनाने में खर्चा हो रहा है। कहाँ लाभ है? सरकार किस मुगालफे में है? बालू खनन से सरकार को कोई लाभ नहीं है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। हाँ, किसान को जरूर लाभ पहुँचा रहे हैं, उनके बाल बच्चे को मार रहे हैं। ये सरकार जरूर कर रही है। ये सरकार इतना पैसा उठाती है, सरकार के पास पैसा जाता नहीं है। पैसा तो जाता है असंवेदकों के पास। असंवेदक हैं, लठधर, वे प्रशासन को ले लेते हैं, साथ में लाठी चलाते हैं, मार खाती है जनता, मरते हैं जनता की दल, ये बच्चे मर रहे हैं। आज आपको पता होगा कि विगत वर्षों से आज तक जब से बालू का यहाँ संवेदक लग गए, इसमें चूहा लग गया बालू का, 200 बच्चे मरे, 200 लोगों की मृत्यु हो गई। कोई जिम्मेवारी बीमारी लेगा? कोई सरकार लेगी या प्रशासन लेगा? कौन लेगा? हमारी गलती है, क्योंकि बच्चा पैदा हमने किया। नदी हमारे बगल में, बच्चा हमारा मरेगा। बालू आप उठा करके ले जाइए। आप बातें किस मुद्दे पर आए? बालू को और विलम्ब सरकार बंद करे। बालू के खनन से सरकार को कोई लाभ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जम्मू के 9 नदी समाप्त हो चुकी है। धुलाई, सुकनर, आधा बर्नर खत्म हो गया, नागी, उसके बाद कटोला का नदी, सब कुछ खत्म हो गया। लाभ क्या हुआ? किसको किसको लाभ हुआ? आनंद पैन खत्म हो गया। आज सरकार देगी मुआवजा हम लोगों को। पैन के कारण हम लोग खरीफ फसल भी उपजा कर लेते थे। बालू खनन हुआ, हम लोग पैन में पानी नहीं घुसा पाए। आज वर्षा हुई है, किसानों का गेहूँ खत्म हो गया, सरकार दे देगी पैसा। प्रशासन दिलाए पैसा। प्रशासन आज बालू उठाने का काम कर रहा है, तो प्रशासन दे पैसा दिलाए, सरकार को मांग करे सरकार से। जिला में धरना पर आप जिलाधिकारी हैं, आप यहाँ के मालिक हैं, तो हम लोग किसको जाके कहें? आप हमारी मांग को कौन सुनेगा? आप पदाधिकारी हैं, आप जनसेवा में आए हुए, जनता ने आपको, सरकार ने आपको नियुक्त किया कि जनसेवा कीजिए। ये हमारी जनसेवा हो रही है। बालू उठा करके जनसेवा हो रही है, पर्यावरण बचाने की बात हो रही है। एक बालू को उठाने से पर्यावरण चौपट हो रहा है। पानी खत्म, पानी खत्म होने का मतलब जीवन खत्म। जल है तो जहान है, इस बात की चर्चा आप करते हैं, आप वहाँ से स्लोगन देते हैं, हम लोग सुनते हैं, और बालू उठा करके आप ले जाते हैं। ले जाइए, ताकतवर हैं, लेकिन हमारा विरोध है, हम विरोध करते रहेंगे और होगा तो रोड पर भी आएंगे। अभी तो हम लोग सब इन्हें आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दें। सरकार से हम मांग करेंगे, खास करके राज्यपाल महोदय से हम लोग मांग करेंगे। और इसमें हम लोगों ने आज तो ज्ञापन लेने के लिए उनको कहा कि आप संज्ञान लीजिए। राज्यपाल महोदय अगर संज्ञान ले लें, जिलाधिकारी अगर संज्ञान ले ले, तो जम्मू का कल्याण हो जाएगा। जम्मू क्या नहीं है, जम्मू में सोना है, जम्मू की नदी में सोना उगलती है, और नदी को आप बर्बाद कर दिए। नदी का क्या समझते हैं? बालू नहीं रहना चाहिए। नदी का मतलब क्या? बिना पानी का, बिना बालू का पानी आ जाएगा। गंगा जी से पानी ला देंगे हमारी नदी में। आप जवाब दीजिए, आप सरकार से पूछिए कि किसानों की नदी को जो आप बर्बाद कर रहे हैं, क्या गंगा जी से पानी आप उसे नदी में ला के दे दीजिएगा? या उस नदी का बालू उठा कर उस नदी का क्या कीजिएगा? उस जमीन में क्या बनेगा? सरकार से आप पूछिए। मैं
और इससे अधिक और क्या कर सकता हूँ? अगर और कोई दूसरा प्रश्न हो, पर्यावरण के बारे में पूछना हो, जो प्रश्न हो पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सरकार की तरफ से तो विभाग भी बनाया गया है, खनन विभाग। तो क्या विभाग का भी उदासीनता है बालू उठाव में? खनन विभाग अपनी बढ़ाई लूटने के लिए कह रहा कि हम जमुई से आपको इतना रुपया दे रहे हैं, तो गलत तो करेगा ही। जब देना है कि अपनी बढ़ाई लूटनी है तो गलत तो कर रहा है। बढ़ाई लूटने के लिए तो गलत तो कुछ करना ही होगा, 9 तो कुछ करना ही होगा। 3 फीट की जगह 25 फीट खनना ही होगा उसमें, चाहे हमारा बच्चा उसमें डूब के मरे, हमारी मवेशी उसमें डूब करके मरे, हमारी महिला उसमें डूब करके मरे, हम मरे। सरकार को इसी का सरकार को वक्त आएगा, वोट चाहिए, नेता इनकलाब जिंदाबाद कर देना है, जनता जाए वहाँ से। यही तो हो रहा है, यही प्रशासन है, यही डेमोक्रेसी है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका आप लोगों के प्रति कोई? वो हाँ, तो हम लोगों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन बालू का खनन नहीं रुकता है। सहानुभूति दिखाने में कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ रोने के लिए तैयार है, लेकिन खनन होगा। वही हमारे अगले वक्ता ने कहा आपको कि सजा भर कोतवाल, डर का है का, या तो कोतवाले चोर है, संरक्षण कौन देगा? जाफर की मौत हादसा नहीं, हत्या है। माफिया और प्रशासन की मिलीभगत ने नदियों को कब्रिस्तान बना दिया। हम मृतक के परिवारों के लिए न्याय मांगते हैं और अवैध खनन पर तुरंत रोक। प्रशासन निर्दोष पर एफआईआर कर रहा है, लेकिन माफियाओं को खुली छूट, ये कैसा न्याय? जमुई की जनता अब चुप नहीं रहेगी। वन एवं पर्यावरण संरक्षण समिति ने बताया कि जमुई की पहचान इसकी नदियां, पहाड़ और जंगल है, लेकिन पिछले कुछ सालों से माफिया और सरकार की गंदी साजिश ने इन प्राकृतिक धरोहरों को लूटना शुरू कर दिया है। केवल चानन और मोरहर जैसी नदियों से बेतहासा बालू खनन ने पर्यावरण को तबाह कर दिया। पारंपरिक पैन नहरें जो सदियों से किसानों की खेती की रीढ़ थीं, अब ठेकेदारों की जेसीबी मशीनों की भेंट चढ़ गईं। नतीजा, खेत बंजर हो रहे हैं, किसान भुखमरी की कगार पर है और युवा पलायन को मजबूर है। समिति ने चेतावनी दी, अगर ये लूट नहीं रुकी तो जमुई की खेती, संस्कृति और पहचान मिट्टी में मिल जाएगी। धरने के बाद समिति के सदस्यों ने 29 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जमुई के डीएम को सौंपा। नदी बचाओ संरक्षण समिति के बैनर से आज जो धरना है वो मेरी अध्यक्षता में है। आज हम सरकार को यह स्मारित कराना चाहते हैं कि आप अपने कर्तव्यों से विमुक्त क्यों हो रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या है। इस आशय का मांग पत्र जो पुनः स्मार पत्र करके मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पूर्व भी मैंने 19 नवंबर 2024 को इसी धरना स्थल से एक मांग पत्र दिया था, जिसके अधिकांश बिंदुओं पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण से जिले में कदाचार बढ़ता गया और प्रकाश का पात कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आपके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, वे नाजायज संपत्तियों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, वे अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और इसकी सत्यता तब होगी, नाजायज कैसे कह सकते हैं सर? क्या सत्यापन तब होगा जब मेरे मांग पत्र में जो वर्णित है, अच्छा क्या मांग, आप इसकी जांच सीबीआई से कराएं कि यहाँ जो भी पदाधिकारी आज के तारीख में और जब से बालू का उत्खनन शुरू हुआ है तब से आज तक के तारीख में जो भी अधिकारी यहाँ पदस्थापित रहे हैं, उनके संपत्तियों की जांच जाए। एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने कितने नाजायज संपत्तियों को अर्जित किया है। ये मेरा लगा रहे हैं सर, ये प्रमाण है। अच्छा, और यही प्रमाण होगा। आप जांच करा के, है हिम्मत तो लिख लो आगे और जांच करा के देख लो। यदि सत्यापित नहीं होगा तो जो दंड होगा कानून में उसे सहने को तैयार है। सरकार का आपका मांग क्या है? मेरी मांग है कि नदियों के दोहन और नदियों में
नियम के विपरीत बालू उठाव से जो हमारे किसानों के जल स्रोत थे, जो पैन था जिससे सिंचाई खेतों में होता था और फसल उपजता था, आज वो नदी के सतह से बहुत उसका मुहाना ऊपर उठ गया है। उन जगहों पर पक्के का जो है दीवार बनाकर, बांध बनाकर किया गया निर्माण, और समुद्र के जल बहाव जैसे आदिकाल से आज तक नदियों से जल बहाव होकर खेतों का सिंचाई होते रहता था, उन जल स्रोतों से उसमें जल का बहाव हो और खेती हो, तब मेरे यहाँ पलायन रुकेगा, भूखमरी रुकेगी, तब जो है पेयजल संकट दूर होगा। का जो धरना प्रदर्शन है जारी है, लगातार है, 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, पद यात्रा भी किए, और बस उद्देश्य यही है कि जो हमारी नदियाँ हैं, ये जिले में 32 नदियाँ हैं और जाने जाते हैं हम जो यहाँ के किसान हैं, वो किसानी इस नदी के माध्यम से होता है, और आज हम लोगों का धरोहर समाप्त होते जा रहा है, और वो धरोहर जब समाप्त हो जाएगा आने वाले दिन में हम अपने बच्चों को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। ठीक है, हम पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन के लिए अगर सबसे जरूरी है तो वो है पानी, और पानी नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 20 फीट पे पानी चल रहा था, वो भी 200 फीट पर पानी चला गया है, और आज की स्थिति है कि हर जनता को जागना होगा, जमुई की जनता को जागना होगा, और ये नदियों के लिए चिंता करना होगा, हर लोगों को चिंता करना होगा। अगर नहीं चिंता करेंगे तो आने वाले हमारे बच्चे का भविष्य गर्त में चला जाएगा। 2 तरह से गर्त में जाएगा, एक तो जाएगा कि वो पानी के लिए मरेंगे, दूसरा होगा कि बच्चों ये जवाब नहीं दे सकेंगे पढ़ के कि हमारे जिले में नदी था या न था। इस तरह नदियों का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। और मैं बता देता हूँ कि इसके लिए सारी जिम्मेदारी अगर किन्हीं का है तो वो दोषी अगर है तो कोई सरकार है। मैं एकदम खुल के कहता हूँ एक बात कि आज की सरकार जो अभी की सरकार है और केंद्र में सरकार है, झूठी धोतली बात बोलती है कि ये लालू की सरकार जंगल राज था, घोटालाबाज था। अब मैं कहता हूँ चैलेंज देकर जांच कराए, ये सरकार से बड़ा घोटालाबाज कोई नहीं है। आज जो नदियों का खनन हुआ है, अरबों खरबों में खनन हुआ है, और उसकी अगर जांच हुई तो ये जवाब इनके पास नहीं रहेगा, और ये चुनाव में कुछ बोल नहीं पाएंगे कि हम कौन घोटालेबाज। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसके सारी जिम्मेदार सरकार है। जनता अगर बोलती है तो जनता पे केस किया जाता है, 10-10 केस किया जाता है, और वो जनता जेल में सड़ती है। तो किसको दोषी देंगे? आज हम लोग धरना पे हैं, हो सकता है केस हो जाए हमारे ऊपर, कोई केस करने वाला कौन है? सरकार। तो इसका दोषी कौन होगा? सरकार। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि अपनी नीति को वापस लीजिए, गलत नीति को, और जो आपने नीति बनाया है कि बालू का खनन 3 फीट हो तो वो 3 फीट पानी नहीं लेते। विगत दिनों एक बच्चे का भी डेथ हो गया, बच्चे को मौत हो गया, और जिम्मेदारी से बचने के लिए ठेकेदार बालू मैंने पुलिस को बुलाकर करवा लिया, पता नहीं गमरिया बादशाह को पीटा, आसपास के लोगों को पीटा, बने 3-4 हज़ार आदमी पीटा, और अपने ही क्या है वो गाड़ी था उसमें आग लगा दी। अब फिर रात में गाड़ी को उधर ले आके जलाए ताकि ये जिम्मेदारी से बचा जाए। तो प्रमुख मांग है आप लोगों का कि बालू अविलंब बंद, बालू आवेदन बंद ना हो, बल्कि ये राजनीतिक सरकार जड़ से या पुराने नेता जड़ से खत्म हो जाए। जमुई की जनता अब जवाब मांग रही है। कचहरी चौक से उठी ये आवाज अब हर गांव तक पहुंचेगी, क्योंकि अब जमुई की नदियां नहीं, जमुई का सब्र बह रहा है। क्या प्रशासन अब जागेगा या माफियाओं का ये खूनी खेल यूं ही चलता रहेगा? जवाब का इंतजार है। बिहार की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आदर्श भारत टीवी।